Hello friends, welcome back in Agri Mantra channel, changing the way of thinking. Today we are discussing about agriculture current affairs which are most useful for upcoming agricultural competitive exams like agriculture field officer and NABARD. फ्रेंड, आज के सेशन में बात करेंगे नवंबर मंथ के सेकेंड वीक के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर, जहां हम 7 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सेशन बहुत इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, इसीलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा देखें। और एक और इन्फॉर्मेशन, अगर कोई भी स्टूडेंट यूपीपीएससी, डीएचओ एंड अदर पोस्ट के एग्जाम के लिए मेंस की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसके लिए यहाँ पर एक गुड न्यूज़ है कि एग्री मंत्रा उनके लिए लाया है मेंस के लिए फुल कोर्स, जो कि आपको हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर अवेलेबल कराया गया है। सैंपल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और एप्लीकेशन की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ जाके आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और उस कोर्स को परचेज कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज स्कीम। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है जो कि प्रेजेंट में बनी हुई है, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि एज ए पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव, जैसा कि आपको पता है हमारे देश को आज़ाद हुए 75 ईयर्स हो चुके हैं, तो उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर एक इंडिया ने कैंपेन चलाया है जिसका नाम है न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज स्कीम, जो कि पोषण अभियान को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए लॉन्च की गई है। अब यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि ये जो स्कीम है वो किस लिए है, तो उसकी बात भी हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पोषण अभियान के बारे में। तो पोषण अभियान जो है वो यहाँ पर बोल सकते हैं, जिसको नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के नाम से भी हम जानते हैं, जो कि 8 मार्च 2018 को लॉन्च किया गया। 8 मार्च 2018 को पोषण अभियान लॉन्च किया गया। अब यहाँ से क्वेश्चन एक और पूछा जा सकता है कि पोषण अभियान 2.0 कब लॉन्च किया गया, तो ये आपका 1 सितंबर 2021 को किया गया। ठीक है, पोषण अभियान मेन और 2.0 आपका 1 सितंबर 2021 को लॉन्च किया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे होगा क्या कि एक इनिशिएटिव लिया गया है जिसमें जो 75 विलेजेस हैं, ठीक है, अक्रॉस द इंडिया सेलेक्ट किए गए। वहाँ पर होगा क्या, देखो एक नेटवर्क है जो कि ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन वुमेन इन एग्रीकल्चर, AICRPWI की तरह। तो ये अभी ऑपरेशन में है, जो कि 12 स्टेट में फैला हुआ है। इसके 13 सेंटर्स हैं। इसके थ्रू यहाँ पर क्या किया जाएगा कि स्मार्ट विलेज बनाए जाएंगे। स्मार्ट विलेज कैसे होंगे कि जहाँ पर लोगों को न्यूट्रिशन पूरे अमाउंट में दिया जाएगा जितना रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि अभी जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो रिपोर्ट आई थी उसमें भी भारत का स्थान काफ़ी अच्छा नहीं था। आपको बता दें कि 116 देशों की सूची में, ठीक है, केवल और केवल 101वीं रैंक पर भारत था। मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा एंड में भारत पहुंच गया है। अगर हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करेंगे तो उसको और ऊपर लाने के लिए ही ये सारे कैंपेन चलाए गए हैं। और इसका जो उद्देश्य है वो क्या है कि माल न्यूट्रिशन को ओवरकम करना, उसको दूर भगाना या उसको ख़त्म करना। ठीक है, तो कुपोषण कम से कम हो, बिल्कुल जीरो हो जाए, जीरो हंगर हो जाए, इसी के लिए ये सारे कैंपेन चलाए गए। ये आपको याद रखना है। और आपको बता दें कि अब यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज कैंपेन या फिर न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज स्कीम किस दिन लॉन्च की गई थी। आपको डेट याद रखनी है, तो मैं आपको डेट बता देता हूँ, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो डेट है आपकी 10 नवंबर 2021। तो 10 नवंबर 2021 को ये जो न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज स्कीम है वो लॉन्च की गई। इसका उद्देश्य क्या है ये भी आपको बता दें। ये जो कैंपेन चलाया जाएगा, इससे न्यूट्रिशनल अवेयरनेस के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे, उसको प्रमोट किया जाएगा। न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो एजुकेशन है उसको और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाएगा। उसके साथ साथ क्या क्या बिहेवियरल चेंज आ रहे हैं रूरल एरियाज़ में, चाहे वो हमारी एग्रीकल्चर से जुड़ी वुमेन हो या फिर स्कूल से जुड़े हुए हमारे छात्र या फिर छात्राएं हैं, तो उनको क्या प्रेजेंट में कल्चर दिया जा रहा है, क्या क्या कल्चरल चेंज आ रहे हैं,
बिहेवियर में क्या क्या चेंज आ रहा है, उनको एजुकेशन कैसी मिल रही है, उनको न्यूट्रिशन के बारे में एजुकेशन दी जा रही है या नहीं दी जा रही, या फिर उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इन सारी चीज़ों का यहाँ पर इस कैंपेन में ध्यान रखा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको इस इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर से पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा एक और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो कवर हो गया कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 101वीं रैंक आई थी 116 की सूची में। ये कंट्रीज़ की बात हो रही है, ये भी आपको याद रखना है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पोषण अभियान कब शुरू हुआ? 8 मार्च 2018 को। पोषण अभियान 2.0 कब शुरू हुआ? 1 सितंबर 2021 को। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बात करेंगे, दिल्ली गवर्नमेंट लॉन्च श्रमिक मित्र स्कीम। तो यहाँ पर दिल्ली सरकार ने, दिल्ली के जो सीएम है मिस्टर अरविंद केजरीवाल जी ने एक स्कीम लॉन्च की है, दिल्ली गवर्नमेंट की है और दिल्ली के लिए ही लॉन्च की गई है, जिसका नाम है श्रमिक मित्र स्कीम। इसके बारे में बात करेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली लॉन्च श्रमिक मित्र स्कीम फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर। जितने भी ऐसे लोग हैं जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, मतलब जो चिनाई करते हैं, जो लोग मिस्त्री होते हैं, जो घर बनाते हैं लोगों का, उनके लिए स्कीम लॉन्च की गई है। डिटेल जान लेते हैं। तो इस स्कीम के अंडर में 800 श्रमिक मित्र बनाए जाएंगे जो उन घरों में जाएंगे जिन घरों में जो लोग हैं, जो वर्कर हैं, वो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक अवेयरनेस पहुँचाएंगे रिगार्डिंग गवर्नमेंट स्कीम, मतलब उनके लिए सरकारी स्कीम्स कौन कौन सी आ रही हैं, उन लोगों को कितना फ़ायदा उन स्कीम से हो सकता है। तो स्कीम्स के बारे में एक तरह से एक्सटेंशन का काम करेंगे, प्रचार प्रसार का काम करेंगे ये 800 श्रमिक मित्र, ठीक है। यहाँ पर आपको एक और बता दें कि दिल्ली गवर्नमेंट ने उनका यहाँ पर डीएनएस अलाउंस की भी यहाँ पर घोषणा की है कि जितने भी अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर हैं, ठीक है, यहाँ पर स्किल्ड नहीं लिए गए, जो अनस्किल्ड हैं बिल्कुल या फिर सेमी स्किल्ड हैं, उनको यहाँ पर कुछ डीए इंक्रीज किया जा रहा है, जो कि उनकी सैलरी का 1% से ज़्यादा है। मतलब है कि 1% से ज़्यादा यहाँ पर और उनके सैलरी में जोड़ा जाएगा एज ए डीएनएस अलाउंस। आगे अगर हम बात करेंगे तो श्रमिक मित्र विल इन्फॉर्म कंस्ट्रक्शन वर्कर रजिस्टर्ड बाय द कंस्ट्रक्शन बोर्ड एट द वार्ड लेवल अबाउट असिस्टेंट स्कीम ऑफ द स्कीम। तो ये वार्ड के हिसाब से यहाँ पर ये सेलेक्ट किए हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि सभी वार्डों में कम से कम 3 से 4 श्रमिक मित्र नियुक्त करेगी, ठीक है। मतलब एक वार्ड में ये बोल सकते हैं कि 3 से 4 श्रमिक मित्र यहाँ पर सेलेक्ट किए जाएंगे जो प्रचार प्रसार करेंगे आगे गवर्नमेंट की स्कीम्स का। और आपको बता दें कि श्रमिक मित्र जो है वो श्रमिकों को उनके हित में चल रही कई सरकारी योजनाओं से अवगत कराएंगे और उनको बताएंगे कि आपके लिए ही ये योजना है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि दिल्ली सरकार ने श्रमिक मित्र स्कीम किस दिन लॉन्च की थी? तो आपको पता रखना है 9 नवंबर 2021, मतलब 9 नवंबर 2021 को श्रमिक मित्र स्कीम लॉन्च की गई। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए कौन सी स्कीम लॉन्च की है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा श्रमिक मित्र स्कीम। इतना आपको पता रखना है। आगे अगर हम बात करेंगे तो वही चीज़ है कि 800 श्रमिक मित्र जो हैं वो डोर टू डोर जाएंगे जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं और उनको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी योजनाओं के बारे में बताएंगे जिसका वो लाभ ले सकते हैं और अपने जीवन यापन को अच्छा बना सकते हैं। आगे बात करेंगे तो HDFC बैंक इंटीग्रेट विद गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज ई नाम। तो आप सभी लोग जानते हो जो हमारा ई नाम पोर्टल है, जिसको हम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पर कमोडिटीज़ का सेलिंग और बाइंग होता है, मार्केटिंग होती है। तो यहां पर HDFC बैंक ने इंटीग्रेशन किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ई नाम प्लेटफॉर्म के साथ। अभी जानेंगे इससे क्या फ़ायदा मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपको याद क्या रखना है, यहाँ पर आपको सबसे पहले याद रखना है डेट। किस डेट को HDFC बैंक ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ई नाम के साथ इंटीग्रेशन किया था? तो वो है 12 नवंबर 2021, 12 नवंबर 2021 को ये इंटीग्रेशन हुआ है। तो आपको डेट याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे तो यहाँ पर है HDFC बैंक इंडियाज़ लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो इंडिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक जो है, प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है वो HDFC बैंक है। उसने भी यहाँ पे अनाउंस किया है कि वो इंटीग्रेट करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई नाम के साथ, ताकि डिजिटल कलेक्शन किया जा सके और फंड का सेटलमेंट आसानी से किया जा सके जितने भी ई नाम के बेनिफिशरीज हैं, जिससे लगभग 1.71 करोड़ फार्मर को यहाँ पर सीधा फायदा मिलने वाला है।
तो यहाँ पर आपको बता दें कि होगा क्या कि ई नाम के जितने भी लाभार्थी हैं उनको डिजिटल कलेक्शन करने और धन का निपटान करने के लिए ही ये इंटीग्रेशन किया गया है, जिससे बैंक को भी यहाँ पे प्रॉफिट होगा और बैंक के थ्रू जितने भी फार्मर्स हैं उनको भी यहाँ पे डायरेक्ट प्रॉफिट मिलने वाला है। अब यहाँ पे ई नाम की बात हो रही है, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि ई नाम जो है, ये जो प्लेटफॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, कब शुरू हुआ था? तो ये 14 अप्रैल 2016 को, ठीक है, 14 अप्रैल 2016 को ये आपका लॉन्च हुआ था। 2016 14 अप्रैल में ये यहाँ पर स्टार्ट हो गया था। अब यहाँ पर अगर हम आगे बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है कि ई नाम जो है एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। जैसा कि आप लोग जानते हो, यहाँ पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ का फार्मर्स के बीच में, या उनके ट्रेडर्स के बीच में, या एफपीओस के बीच में, या फिर जो अदर स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके बीच में। तो यहाँ कहने का मतलब है कि बैंक क्या करेगी कि फंड ट्रांसफ़र करने में, ठीक है, फंड का सेटलमेंट करने में काफ़ी हेल्प करेगी। और उसके साथ साथ यहाँ पर एक और चीज़ है जो कि आपको पता रखना है, डिजिटल कलेक्शन कर पाएगी, घर बैठे पेमेंट कलेक्ट करेगी और किसानों के लिए फ़ायदा पहुंचाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इतना आपको यहाँ पर जानकारी रखनी है। ई नाम यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पर एचडीएफसी बैंक ने ऑप्शन दिए है कि आप मल्टी नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर पाएंगे, डेबिट कार्ड, एनईएफटी, आरटीजीएस और यूपीआई आईएमपीएस के थ्रू भी यहाँ पर पेमेंट कर पाएंगे। तो कई सारे ऑप्शन यहाँ पर ई नाम से जुड़े हुए जितने भी बेनिफिशरीज हैं, फार्मर्स हैं, उनको यहाँ पर दिए गए एचडीएफसी बैंक के द्वारा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो वीडियो को अभी लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 200 लाइक्स का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और सभी स्टूडेंट के साथ शेयर करना। आगे बात करेंगे तो बिहार मखाना टू गेट जीआई टैग सून। तो बिहार के मखाना को बहुत जल्दी जीआई टैग से नवाजा जाएगा। ये काफ़ी गुड न्यूज़ है बिहार के लोगों के लिए। और नेशनल लेवल पे भी अगर हम बात करेंगे तो बिहार के थ्रू ये गुड न्यूज़ आ रही है जो कि बिहार के मखाना से रिलेटेड है। आपको यहाँ पर बता दें कि बिहार का एक फेमस है मखाना, जिसको फॉक्स नट के नाम से भी जाना जाता है, उसको बहुत जल्दी यहाँ पर जीआई टैग मिलने वाला है। ठीक है, जीआई टैग आप जानते हो, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग इसको बोलते हैं, जो कि उसके साथ साथ जब इसको जीआई टैग मिल जाएगा तो ये ग्लोबल रिकॉग्निशन हो जाएगा, ग्लोबली इसको जाना जाएगा और इससे वहाँ के जितने भी लोग फार्मर जुड़े हुए हैं उनको डायरेक्ट फ़ायदा यहाँ पर मिलने वाला है, जो कि बिहार राज्य के लोगों के लिए है। यहाँ पर आपको बता दें कि अब इसको मखाना ऑफ बिहार के नाम से फेमस किया जाएगा, मतलब बिहार का मखाना, इसको जीआई टैग मिल जाएगा तो ये इंटरनेशनल लेवल पर भी कहीं ना कहीं ये एक्सपोर्ट के चांसेस को बढ़ाएगा और वहाँ के जो फार्मर्स हैं जो इसको ग्रो करते हैं उनकी भी यहाँ पर कंडीशन अच्छी हो जाएगी। हम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू के कंडीशन से बात कर रहे हैं यहाँ पे। आगे बात करेंगे तो अब यहाँ पे बात आती है कि किसने अप्लाई किया था कि इस मखाने को जीआई टैग से नवाजा जाए। तो आपको बता दें, ग्रुप है जिसका नाम है मिथिलांचल मखाना प्रोड्यूसर ग्रुप, ठीक है, MMPG। इस ग्रुप ने अप्लाई किया था कि इस मखाना को जीआई टैग से नवाजा जाए। तो इनकी जो बोल सकते हो कोशिश है वो यहाँ पर रंग ला रही है। बहुत जल्दी इस मखाने को जीआई टैग से नवाजा जाएगा, ये भी आपको पता रखना है। और आफ्टर गेटिंग द जीआई टैग मखाना कैन बी मार्केटेड फ्रॉम एनीवेयर। फिर आप इस मखाने को कहीं भी मार्केट कर पाएंगे क्योंकि एक इसकी ब्रांड वैल्यू बन जाएगी, क्योंकि इसको जीआई टैग मिल जाएगा, जिससे जितने भी आपके व्यापारी हैं, जो आपके डीलर हैं, वो कहीं ना कहीं इसको परचेज करेंगे और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे, जिससे वहाँ के फार्मर्स को डायरेक्ट बेनिफिट मिल जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे तो डैनियल ब्रूहल नेम्ड एज गुडविल एम्बेसडर ऑफ यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के गुडविल एम्बेसडर चुने गए हैं, जो कि एक स्पेनिश जर्मन एक्टर हैं जिनका नाम है डैनियल ब्रूल। तो यहाँ पर बात करेंगे तो जो स्पेनिश जर्मन एक्टर हैं डैनियल ब्रूल, उनको यहाँ पर गुडविल एम्बेसडर चुना गया है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के लिए, जो कि काम करता है जीरो हंगर के लिए। आपको पता होगा इसका जो उद्देश्य है वो क्या है कि देश में, उसके साथ साथ सभी पूरे विश्व में, ठीक है, पूरे विश्व में जीरो हंगर इसको करना है। कहने का मतलब है कोई भी भूखा ना रहे। इस प्रिंसिपल पे ये जो आपका प्रोग्राम है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम काम करता है, जो कि यूएन से रिलेटेड है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन बन जाएंगे कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम कब फाउंड हुआ, ये भी आपको याद रखना है। 1961 सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, तो आपको पता रखना है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ जाएगा कि यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो ये आपका रोम इटली में है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। एक और क्वेश्चन बन जाएगा कि इसके जो
एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो कौन है, तो डेविड वेस्ले इज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ UNWFP, मतलब यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ये आपको याद रखना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ही हैज़ joined the World Food Program mission to reach a world with zero hunger। वर्ल्ड को चाहते हैं जीरो हंगर के साथ लाना, और इसमें कभी टाइम लगने वाला है क्योंकि बहुत आसान नहीं है पूरे वर्ल्ड में जीरो हंगर लाना। मतलब है कि कोई भी भूखा ना रहे, ठीक है, सबके पास अवेलेबल हो भोजन। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन आपको याद रखना है कि जो ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है वो चुना गया है स्पेनिश जर्मन एक्टर डैनियल ब्रूल को। यहाँ पे आपको बता दें, एज द गुडविल एम्बेसडर ही विल इन्फॉर्म अबाउट द मेन ड्राइवर्स ऑफ हंगर्स एंड शोकेस एंड द एफर्ट ऑफ UNWFP टू टैकल बोथ इमीडिएट नीड एंड रूट कॉज ऑफ हंगर। तो यहाँ पर ये कोशिश करेंगे, ये जो प्रोग्राम है ये कोशिश करता है कि रूट कॉज क्या है हंगरनेस की, लोग भूखे क्यों रह रहे हैं, क्या कंडीशन है, देश में पॉवर्टी ज़्यादा है या फिर पॉवर्टी नहीं है, उसके बाद कौन कौन से फैक्टर हैं जो हंगर को बढ़ावा देते हैं। तो उन सारे फैक्टरों पर से काम करते हैं और ये रूट कॉज को ढूंढने की कोशिश करते हैं और इमीडिएट इफेक्ट के साथ काम करते हैं। कहीं ना कहीं इनका जो उद्देश्य है वो यही है कि जीरो हंगर पूरे वर्ल्ड में हो, जिससे कोई भी भूखा ना रहे। उसी उद्देश्य को आगे ले जाने के लिए ये लोग कंटिन्यू काम कर रहे हैं। तो उसका जो पे जो गुडविल एम्बेसडर है उसको चुना गया है आपके स्पेनिश जर्मन एक्टर को। तो ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। आगे बात करेंगे तो फर्स्ट एवर बैम्बू मेड क्रिकेट बैट स्टंप। तो यहाँ पर एक स्टेट है जिसने बम्बू से बना हुआ, बांस से बना हुआ भारत का पहला क्रिकेट बैट तैयार किया है और स्टंप तैयार किए हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बता दें कि बैम्बू एंड केन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, जिसको BCDI के नाम से जाना जाता है, त्रिपुरा स्टेट की बात यहाँ पे हो रही है। तो उन्होंने यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच के साथ मिलकर, जिसको आपका NECTAR के नाम से जाना जाता है, उसके साथ मिलकर क्लेम किया है कि उन्होंने कंट्री का ऐसा पहला बम्बू से बना हुआ क्रिकेट बैट और स्टंप तैयार किए हैं जो सारे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं जो नॉर्मली किसी भी क्रिकेट बैट को बनाने के लिए जरूरी होते हैं। तो यहाँ पर ये क्लेम किया गया है BCDI और NECTAR के साथ, दोनों ने यहाँ पे मिलकर ये यहाँ पे क्लेम किया है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि ये क्लेम बिल्कुल राइट है, उन्होंने यहाँ पे मेहनत की है, जो कि आप फोटोग्राफ्स में देख पा रहे होंगे। ये बम्बू से बना हुआ बैट है और स्टंप्स है। आगे बात बता दें तो यहाँ पे जो बैट है वो सभी फॉर्म के क्रिकेट के लिए यूज़ कर सकते हो आप। और आपको बता दें कि यहाँ पे द कंपनी CEO रिसेंटली गिव बिप्लब कुमार देव अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। और यहाँ पे जो इस कंपनी के CEO हैं मिस्टर बिप्लब कुमार देव, उन्होंने यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किया है इस प्रोडक्ट के बारे में और बताया है, और यूज़ करके भी इस प्रोडक्ट को उन्होंने दिखाया है। यहाँ पर एक और चीज़ है जो कि बम्बू का एक दूसरा बोल सकते हो वैरायटी है जो लोकली पाया जाता है वहाँ पे, जिसका नाम है काना कैच। तो काना कैच एक ऐसा बम्बू है जो नॉर्मली यूज़ किया जाता है बम्बू के विकेट बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पे बात बड़ी है क्योंकि यहाँ पर बैट भी प्रिपेयर किया गया है बम्बू की हेल्प से। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये ऐसा काम करने वाला भारत का पहला स्टेट बन गया है त्रिपुरा, जिसने पहली बार, अभी तक भारत में किसी और स्टेट ने ऐसा कारनामा नहीं किया है, तो ये कारनामा किया है त्रिपुरा स्टेट ने। तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे नॉर्मली क्वेश्चन आ जाएगा कि बम्बू से बैट और स्टंप बनाने वाला भारत का पहला कौन सा राज्य है, तो आपका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। आगे बात करेंगे तो कंट्रीज फर्स्ट फिशरीज बिजनेस इंक्यूबेटर लॉन्च। तो भारत का पहला फिशरीज बिजनेस इंक्यूबेटर लॉन्च हो चुका है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो कंट्री का पहला फिशरी बिजनेस इंक्यूबेटर लॉन्च किया गया है हरियाणा के गुरुग्राम में, जिसकी जो कीमत है वो है 3.23 करोड़ रुपए। तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट है इस इंक्यूबेटर की, जो कि फिशरीज बिजनेस इंक्यूबेटर के नाम से जाना जाता है, जो कि कंट्रीज़ का, हमारे भारत का पहला ऐसा फिशरीज बिजनेस इंक्यूबेटर है जो लॉन्च किया गया है हरियाणा के गुरुग्राम में। आपको यहाँ पे बता दें कि श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी, जिन्होंने यहाँ पर कंट्री का पहला ये जो बिजनेस इंक्यूबेटर है वो डेडिकेट किया है। और आपको बता दें इसको नाम से जाना जाता है लीनेक NCDC, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। तो ये आपका लीनेक NCDC फिशरी बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर है, जिसको यहाँ पर अगर हम बोलेंगे तो लिफिक के नाम से जाना जाता है। तो ये लॉन्च किया गया है, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे ये लिफिक है,
ठीक है, ये भी क्वेश्चन यहाँ पे नॉर्मली पूछा जा सकता है कि लिफिक क्या है, तो आपको बता देना है कि यहाँ पे लीनेक एनसीडीसी का फिशरी बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर है जो बनाया गया है हरियाणा के गुरुग्राम में, जिसकी कीमत है 3.23 करोड़ रुपए, जो कि फिशरी स्टार्टअप को बूस्ट करेगा, ये भी आपको याद रखना है। और आपको बता दें यहाँ पे 10 इंक्यूबेटर बनाए गए हैं जो कि 4 स्टेट में बनाए गए हैं, बिहार, हिमाचल और आपका गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है, इसमें से जो 6 इंक्यूबेटर हैं वो जितने भी आपके नए फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, एफपीओ की हम लोग सबसे बात करते हैं कि फार्मर मिलके ग्रुप बना लेते हैं, उसी को हम एफपीओ बोलते हैं। तो ये फिश वाले फार्मर है, ठीक है, जो फिश का प्रोडक्शन करते हैं, मछली पालन करते हैं, ऐसे फार्मर मिलकर इन्होंने 6 इंक्यूबेटर खुद तैयार किए हैं। और आपको बता दें ये सपोर्ट करेंगे अब दी फाइनेंशियल ग्रांट अंडर दी PMMSY। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि जो आपका PMMSY है ये क्या है, ये भी आपको बताना चाहिए। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, ठीक है, ये लॉन्च की गई थी 10 सितंबर 2020 को, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको याद रखना है। और जो आपका बोल सकते हो ई गोपाला ऐप है, ठीक है, तो आपको कमेंट करना जल्दी से कब लॉन्च किया गया था, इसी से रिलेटेड है, इसीलिए मैंने आपसे पूछा है, तो जल्दी से कमेंट करो कि ई गोपाला ऐप किस दिन लॉन्च की गई थी। और मैंने आपको बता दिया PM मत्स्य संपदा योजना 10 सितंबर 2020 को लॉन्च की गई थी। तो इतना आपको याद रखना है इस करंट अफेयर से। ये क्वेश्चन कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो सारी चीज़ें आपको कवर करके चलनी है। आगे बात करेंगे तो कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है जूट पैकेजिंग मटेरियल के नॉर्म्स के लिए। आपको बता दें कैबिनेट ने यहाँ पर अप्रूव किए जितने भी आपके रिजर्वेशन नॉर्म है JPM जूट पैकेजिंग मटेरियल के लिए, जो कि जूट के लिए रहने वाले हैं 2021-22 ईयर के लिए अंडर दी JPM एक्ट 1987। JPM एक्ट क्या है, जूट पैकेजिंग मटेरियल एक्ट 1987 के थ्रू यहाँ पे रिजर्वेशन को अप्रूवल मिला है। अब इसके थ्रू यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो आपको बता दें कि 1 जुलाई 2021 से, ठीक है, 1 जुलाई 2021 से लेकर 30 जून 2022 तक के लिए ये नॉर्म्स आए हैं यहाँ पे, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर नॉर्म्स के अंडर यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जितने भी आपके फूड ग्रेन हैं उसको आप 100% रिजर्वेशन दिया गया, मतलब वो जूट के पैकेट में ही पैक करने हैं, उसमें बिल्कुल आपको बोल सकते हो लापरवाही नहीं करनी है। और शुगर को कम से कम 20% तक आप जूट के बैग में पैक कर पाएंगे, ये यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है। और आपको बता दें कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो जूट सेकिंग बैग खरीदती है लगभग 8,000 करोड़ के हर साल, ताकि फूड ग्रेन को पैक किया जा सके, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और आपको बता दें कि जो जूट सेकिंग बैग्स है जिसका जो 90% है वो सप्लाई किया जाता है FCI को, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को, और स्टेट प्रोक्योरमेंट एजेंसी जिसको SPA बोलते हैं, और रिमेनिंग जो बचता है उसको एक्सपोर्ट या फिर सोल डायरेक्टली के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये नॉर्म्स आए हैं, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे याद रखने वाली बात क्या है कि कब से कब तक है, तो 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 तक चलेगा। कौन सा एक्ट है, JPM एक्ट 1987, ये भी आपको याद रखना है। और 100% फूड ग्रेन के लिए और 20% शुगर के लिए, ये सारी चीज़ें बस आपको याद रखनी है इस करंट अफेयर से। आगे बात करेंगे तो यूपी कृषि यंत्र सब्सिडी स्कीम यहाँ पे चल रही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो जितने भी फार्मर जो एग्रीकल्चर मशीनरी को परचेज करते हैं उनको यहाँ पर ग्रांट मिलती है, सहायता मिलती है, अनुदान मिलता है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की तरफ से, जो कि 12 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस फायदे को लेने के लिए आपको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जो यूपी की वेबसाइट है वहाँ जाना पड़ेगा, और 9 डिवीज़न से आप अप्लाई कर सकते हैं। 18 नवंबर आपकी डेट है, 18 नवंबर तक आप अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पर एक रूल है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले किसान आएगा उस किसान को पहले मशीनरी मिलेगी और उस पर सब्सिडी मिलेगी, ये भी आपको याद रखना है। आपको बता दें एग्रीकल्चर मशीनरी आप अगर ले रहे हो तो यहाँ पे 10,000 से लेके 1 लाख तक की अगर आप मशीन लोगे तो उसके लिए 2,500 रुपये यहाँ पे आपको एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा। और या फिर आप 1 लाख से ज़्यादा, ठीक है, 1 लाख से अगर ज़्यादा का आप कोई भी मशीनरी ले रहे हो तो वहाँ पर आपको 5,000 रुपये का क्या करना पड़ेगा, 5,000 रुपये का सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे मेन बात हो रही है आपके अनुदान की। तो आपका अगर 1 लाख तक का अनुदान आपको मिलेगा तो उसमें 2,500 रुपये का आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट है, और या फिर 1 लाख से ज़्यादा का आपको अनुदान मिलेगा सरकार से तो यहाँ पर आपको 5,000 रुपये का सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा। ये कुछ डिवीज़न है जहाँ पर अलग अलग डिवीज़न पे रजिस्ट्रेशन ओपन किए गए हैं।
12 नवंबर को गोरखपुर में, 13 नवंबर को अयोध्या में ओपन हो चुका है, कानपुर विंध्याचल में 15 में हो चुका है, 16 में आपका अलीगढ़ एंड लखनऊ डिवीज़न हो चुका है, 17 में आज की बात करेंगे तो चित्रकूट धाम एंड मुरादाबाद में हो गया है, और यहाँ पे नवंबर 18 की बात करेंगे तो मेरठ डिवीज़न में हो गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि रिगार्डिंग है आपके यूपी कृषि यंत्र सब्सिडी स्कीम के। आगे बात करेंगे तो कैबिनेट ने यहाँ पर 17,409 करोड़ रुपए सीसीआई को प्रोवाइड किए हैं ताकि कॉटन का प्रोक्योरमेंट हो पाए, और जितने भी आपके बोल सकते हो जो क्षतिपूर्ति है 2014 से लेके, ठीक है, 2014-15 से लेके 2020-21 तक की, वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं क्षतिपूर्ति को पूरा करने के लिए ये जो राशि है वो प्रोवाइड की गई है वेडनेसडे को। तो यहाँ पर अमाउंट है 17,408.85 करोड़ रुपए, जो कि एक तरह से कमिटेड प्राइस सपोर्ट है। तो जितने भी पुराने सीजन में जितने भी किसान थे जिन्होंने कॉटन को ग्रो किया था, अगर उनको कोई क्षति हुई है उनके एमएसपी के रिगार्डिंग, उनको अगर पूरा पैसा नहीं मिल पाया हो या जो भी कोई प्रॉब्लम रही हो, तो उसकी भरपाई के लिए ये मोटी रकम यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज की है कॉटन के जितने भी फार्मर्स हैं उनके लिए। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर बात करेंगे तो ये डिसीजन लिया है वो लिया है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने, जिसको हेड करते हैं प्रेजेंट के पीएम मिस्टर नरेंद्र मोदी जी। तो ये भी आपको याद रखना है। और कॉटन सीजन चलता है अक्टूबर से सितंबर तक, तो 2014-15 से लेकर 2020-21 का जितना भी क्षतिपूर्ति है उस एक्सपेंडिचर को फुलफिल करने के लिए, रिम्बर्स करने के लिए, उस लॉसेस को रिम्बर्स करने के लिए जो कि एमएसपी के दौरान हुए, एमएसपी पे उनको यहाँ पर रेट नहीं मिल पाया, कॉटन के जितने भी किसान हैं उनके लिए किया गया है। एमएसपी आप जानते हो हेल्प करती है फार्मर को स्टेबलाइज होने में, और जितनी भी बोल सकते हो प्रॉब्लम्स हैं या फिर जो इनकम की हानि हो रही है किसान को, उसको भरपाई करने के लिए एमएसपी कहीं ना कहीं हेल्प करती है। लेकिन अगर एमएसपी नहीं मिल पाई है उसके लिए यहाँ पे सरकार ने ये मोटी रकम जारी की है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब बात करेंगे बैंकिंग स्पेशल करंट अफेयर, जो कि आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे एसबीआई लॉन्चेस वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट फैसिलिटी फॉर पेंशनर। जितने भी ऐसे पेंशनर हैं जिनका खाता एसबीआई बैंक में है, तो उनको अपना जीवित प्रमाण पत्र, ठीक है, या जीवन प्रमाण पत्र देने के लिए उनको बैंक आने की ज़रूरत नहीं है। अब घर बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही वो अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छी सर्विस यहाँ पे एसबीआई बैंक ने दी है। तो आपको बता दें कि एसबीआई बैंक ने यहाँ पे लॉन्च किया है वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सर्विस फॉर पेंशनर। तो जितने भी पेंशनर हैं उनको ये प्रूफ करने के लिए कि हम जिंदे हैं, हमारी पेंशन आती रहे, उसके लिए अब उनको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। वो घर बैठे वीडियो कॉल के जरिए दिखा सकते हैं कि हम जिंदा हैं और हमारी जो पेंशन है वो कंटिन्यू आती रहे। पहले क्या होता था कि उनको फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट होना पड़ता था बैंक में, और तब जितने भी आपके पेंशन डिपार्टमेंट होता था बैंक का, वो फिर फाइनल अप्रूवल देते थे पेंशन के लिए। लेकिन अब घर बैठे ही सारे काम हो जाएंगे। और आपको बता दें यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एसबीआई के अकॉर्डिंग जो प्रोसेस है वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट का, वो पेपरलेस रहेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। आप में कोई भी पैसा यहाँ पे नहीं लगेगा और कोई भी पेपर यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, डिजिटली सारा काम होगा। ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे लास्ट डेट दी गई है 30 नवंबर, ठीक है, 30 नवंबर तक आप अप्लाई कर पाएंगे। तो ये भी आपको याद रखना है। तो 80 वर्ष के या 80 वर्ष से जितनी भी कम आयु के पेंशन भोगियाँ हैं, ठीक है, जो पेंशन को भोग करते हैं, उनके लिए जीवन प्रमाण पत्र तथा जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की जो अवधि है वो इसी महीने से शुरू हो गई है। तो ये भी आपको याद रखना है। 30 नवंबर से पहले पहले आपको ये जमा करना है या फिर जीवन प्रमाण पत्र सबमिट करना है। वो आपका वीडियो कॉलिंग के जरिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो जाएगा। तो ये भी आपको पता रखना है। एसबीआई ने लॉन्च किया है, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करेंगे कुछ स्पेशल डे जो कि आपके नवंबर मंथ में सेकेंड वीक में पड़ते हैं। पहला तो आपका है यहाँ पे जो कि 8 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, वो आपका है नेशनल कैपुचिनो डे, ठीक है। कैपुचिनो क्या होता है? कॉफ़ी ड्रिंक होता है, ठीक है, जो कि आपका 8 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और नेशनल एजुकेशन डे जो कि 11 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये दोनों डे आपको याद रखने जो कि नवंबर के सेकेंड वीक में आते हैं। अब बात करेंगे आज के प्यारे से क्वेश्चन की, लेकिन उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। तो क्वेश्चन था, वेयर डिड पीएम मोदी लॉन्च द वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रेड इनिशिएटिव। तो ये इनिशिएटिव लिया था हमारे मोदी जी ने स्कॉटलैंड के एक सिटी ग्लासगो में, ठीक है। तो ग्लासगो इज द राइट आंसर। सभी स्टूडेंट ने सही आंसर किया इस क्वेश्चन का। अब बात करेंगे आज के प्यारे से क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टारगेटेड हाउ मेनी मिलियन टन्स ऑफ मस्टर्ड प्रोडक्शन बाई 2025-26। 2025-26 तक भारत सरकार ने
मस्टर्ड प्रोडक्शन का कितना मिलियन टन का टारगेट सेट किया है, ये आपको सही आंसर करना है। तो ऑप्शन है 20 मिलियन टन, 17 मिलियन टन, 18 मिलियन टन या फिर 15 मिलियन टन। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। उम्मीद करते हैं आपको आंसर आता होगा। तो जल्दी से टाइप कीजिए आंसर और भेज दीजिए हमारे चैनल पर। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सभी स्टूडेंट तक पहुँच जाए, और वीडियो को लाइक करो। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 200 लाइक का। जिससे क्या होगा, हमको मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए लाते रहेंगे। तो जल्दी से लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो। आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में नए सेशन के साथ, नई करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।